तो ये दरअसल जो जीत के हीरो हैं अभी तक, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो कानपुर के सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद नसीम सोलंकी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं फिर महादेव मंदिर जल चढ़ाने जाऊंगी। ये बड़ी बात है। का शुक्रिया अदा करूंगी मेरी सीसामऊ की जनता का। उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा मुझे इस जीत के लिए, क्योंकि मैं हर तरफ से लड़ाई लड़ी और आखिरी में यहीं पे मुझे इंसाफ मिला। मेरी सीसामऊ की जनता ने मुझे इंसाफ दिला दिया। लगातार आप लोग आरोप लगा रही थी कि वो वोट नहीं डालने को मिल रहा है, क्या इस बात का अभी भी मलाल है? नहीं, अब नहीं है, अब कुछ लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काउंटिंग भी फेयर हो गई, मुझे बहुत खुशी है। सब लेकिन ऐसा हुआ था, हाँ हुआ था। कुछ परसेंटेज तो कम हुए हैं। वोट तो लीड जो हमारी बहुत कम है। हमारी कम से कम 28,000 से प्लस ही होती है, जो 8.5 हुई है, तो वो मुझे 20,000 और वोट मिलता है। महादेव पे जल चढ़ाने गई थी, दोबारा जाएंगी मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं। जाएंगी? हाँ जाऊंगी। मेरे देखिए जो अपने हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने कंधे से कंधा, मैं तो रात में सो गई थी, इन लोग ईवीएम को देख रहे थे, इन लोगों ने निगरानी रखी है। तो मैं सबकी खुशी के लिए जो जहाँ कहेगा मैं जाऊंगी। कल का क्या प्लान है? कल संडे सेलिब्रेशन होगा। मैं आज सबसे मिलूंगी, आज अपनों से सबसे आशीर्वाद दुआएं, और मेरी ये मजबूत टीम, मेरी जो टीम है, उनको सबका शुक्रिया अदा करूंगी। और तो नसीम सोलंकी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा इस जीत के लिए अपनी मजबूत टीम को कहा उन्होंने, और ये भी कहा कि वो एक बार फिर से जल चढ़ाने जाएंगे, क्योंकि महादेव पर जब उन्होंने जल चढ़ाया बहुत इसकी चर्चा हुई, उन पर फतवा भी जारी कर दिया गया। लेकिन सीसामऊ में जबरदस्त जीत हासिल करी। हालांकि पहले भी सपा यहां से जीतती आई है और एक बार फिर से सपा ने यहां जीत हासिल करी, और इसीलिए कहा जाता है एक सीसामऊ और एक करहल, दो ऐसी सीट है जो सपा के लिए काफी सेफ सीट मानी जा रही है। लेकिन हालांकि जोर आजमाइश करहल में भी अपनाई गई और सीसामऊ में भी अपनाई गई, लेकिन दोनों सीटों पर बीजेपी को यहाँ तो हार मिली, लेकिन बाकी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय हो गई है। और इसी वजह से जश्न भी मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर जबरदस्त महायुति की जीत हुई है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत हम आपको दिखाएंगे। लेकिन करहल में सपा के तेज प्रताप 15,377 वोट से फिलहाल आगे। मीरापुर में मिथिलेश पाल 29,867 वोट से जीते हैं। फूलपुर में दीपक पटेल 10,000 वोट से जीते। ये चुनावी नतीजे आपको बता रहे हैं। सीसामऊ में नसीम सोलंकी की जीत 8,000 से ज्यादा वोटों से हुई है। केदारनाथ में आशा नौटियाल ने 5,623 वोट, ये बड़ा मार्जिन है पहाड़ के लिहाज से। 5,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है उनकी। करहल में एसपी की तेज प्रताप 15,377 वोट से जीते हैं। तो जीत का जो मार्जिन था पहले और अब का, वो बहुत कम हो गया है। तो बीजेपी ने जो जोर आजमाइश की, इस वजह से 15,000 के आसपास ही जीत का अंतर रह गया। सीसामऊ में नसीम सोलंकी 8,629 वोट से जीती हैं। केदारनाथ में आशा नौटियाल 5,623 वोट से जीतने में कामयाब रही हैं। तो विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता ने। हाँ बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। सर, बड़ी जिम्मेदारी थी इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं साख की भी लड़ाई थी, लेकिन जो फिलहाल नतीजे सामने आ रहे हैं, खुशी की लहर है बीजेपी में। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में रुझान आ रहे हैं परिणामों के, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रही है। और मैं जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का महान जनता का अभिनंदन करता हूँ, उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। और जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी के जो गढ़ है वहां भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुंदरकी जैसी सीट पहली बार वहां पर जीतते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वहां पर है, उसके बाद भी बीजेपी वहां से जीत कर आती है, तो समाजवादी पार्टी इस बात पर सवाल खड़ा करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार की नीति है, हमारे गरीब कल्याण की नीति है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आज मूल स्वरूप है, वो सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जहां तक अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा विषय है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज की राजनीति की है।
उन्होंने नेगेटिव एजेंडे के साथ राजनीति की है, लोगों को गुमराह करके, लोगों को डरा करके राजनीति की है। और जो पीडीए का उनका नारा है, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो या देश में हो, सब लोग हमारे साथ हैं। सबके विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के विकास के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी संकल्पित हैं। हम उसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। और यूपी उपचुनाव के नतीजों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रुझानों में बड़ा अच्छा दिख रहा है फिलहाल, जहां जहां पे सपा का गढ़ है वहां भी फिलहाल बीजेपी आगे दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में है और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर ने पूरे देश में अच्छी साख बनाई है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा नेतृत्व दे सकती है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी प्रचंड बहुमत दिख रहा है, ऐतिहासिक। महाराष्ट्र में भी लोगों ने महायुति को, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आशीर्वाद दिया है और ये सब जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं की है। सपा ने आरोप लगाया था चुनाव के दिन धांधली हुई, आज के लिए भी कह रहे हैं कि धांधली कर रहे हैं, सब लोग सतर्क रहिएगा। समाजवादी पार्टी ने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, वो एक्सपोज हो चुके हैं, जनता की नज़रों में गिर चुके हैं। लोगों के खाते में 8,000 रुपये महीने खटा आ जाएंगे, इस प्रकार की बातों को देकर के लोगों को झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अधिकारियों को देख लेने की बात अभी भी कर रहे हैं। वो इस प्रकार की धमकी भरे बयान हमेशा देते रहते हैं और जब जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है, गुंडई अराजकता माफियागिरी बढ़ी है। तो गुंडई अराजकता माफियागिरी समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बढ़ी है और अभी भी वो धमकी देते रहते हैं, लेकिन इससे जनता समझ चुकी है और प्रचंड बहुमत से बीजेपी महाराष्ट्र समेत यूपी में आ रही है। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। इधर केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ बाकी है। सर, आज एक बड़ा जवाब दे दिया है क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं, जो श्री केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी मतों से जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। इसके लिए मैं पूरी श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता को बधाई देना चाहता हूं। बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत हमारे सुशासन की जीत है, ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है। ये जीत झूठ और जो पाखंड और क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस प्रकार के जो मुद्दे जो इन्होंने इस चुनाव में लोगों के सामने, लोगों को भ्रम में डालने का काम किया, उन सभी को जनता ने निकारा है। ये उसकी भी जीत है, सुशासन की जीत है। और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो श्री केदारनाथ विधानसभा में ये लोग कहते थे कि ये सरकार के खिलाफ ये चुनाव हमारा है, ये जनता ने इनको जवाब दे दिया है। इन्होंने जो वहाँ पर क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, क्षेत्रवाद से लोगों को दूर करने का काम किया, बांटने का काम किया, जनता ने उसको भी नकारा। इन्होंने वहाँ जातिवाद चलाने का काम किया, जनता ने उसको भी नकारा है। ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहती थी कि ये सेमीफाइनल है, तो जनता ने इनको सेमीफाइनल में बुरी तरह से बाहर कर दिया है। फाइनल के लिए पहले से ही जो है बाहर हो चुके हैं।